हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आप कोटक बैंक में किस तरीके से अपना ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और गाइस, एक और बात, आपका आधार कार्ड में आपका कोई भी मोबाइल नंबर लिंक होना मैंडेटरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमें अपना अकाउंट ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम पे गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है कोटक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। तो जैसे ही आप ये टाइप कर लेंगे, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आ गया है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये जो फर्स्ट लिंक आया है उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन जो कुछ इस प्रकार की आएगी। अब यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ओपन ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल कर लेनी है और डिटेल कैसे फिल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है और फिर यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल लेनी है और यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल लेना है। तो जैसे ही आप ये डिटेल फिल कर लेंगे, यहाँ पे आपका ओपन नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। तो ओपन नाउ के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है आपको। तो अब हम नेक्स्ट पेज में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने पैन कार्ड का नंबर दे देना है और यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर दे देना है। और यहाँ पे जो आपको दो बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन दोनों के ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ये दोनों डिटेल फिल कर लेंगे, आपको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे आना है और यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपके सामने आपका पैन कार्ड आ जाएगा। बोले तो पैन कार्ड का नंबर और आपका नाम आ जाएगा। तो अगर आप पैन कार्ड में कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो एडिट पैन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप कुछ भी एडिट नहीं करना चाहते अपने पैन कार्ड में, तो यहाँ पे आपको प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और अपनी एप्लीकेशन को आगे लेके जानी है। तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, उस नंबर पे एक OTP आएगा। तो उस OTP को आपको इधर एंटर करना है, फिल कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे OTP अपना फिल कर देंगे, तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज में रीडायरेक्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड से आपकी सारी डिटेल ले ली गई है, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। तो अब आपको यहाँ पे कुछ डिटेल खुद भी फिल करनी है, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन टाइप क्या है, बोले तो आप क्या काम करते हैं, आपकी इनकम कितनी है और भी बहुत कुछ। तो ये बताने के लिए आपको सबसे पहले जो सेलेक्ट ऑक्यूपेशन में के साइड में एक एरो आ रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके ऊपर क्लिक करके आपको बताना है कि आप क्या काम करते हैं या कहाँ बिजी हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के ऊपर टिक कर दीजिए। और अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में। और अगर आपका कोई अपना काम है, जैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देना है। तो जैसे आप सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर टिक कर देंगे तो इधर बिजनेस इनकम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, आपको उसमें कुछ और सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ईयरली इनकम। तो इसके एरो पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है। लेस देन 2 लाख, बोले तो आप साल में 2 लाख से कम रुपए कमाते हैं या 2 लाख से 5 लाख के बीच में कमाते हैं। तो जो भी आप कमाते हैं उस हिसाब से आपको बता देना है। तो मैं 2 लाख से कम ही कमाता हूँ, तो लेस देन 2 लाख मैंने एंटर कर दिया है। तो चौथे में पूछा जा रहा है मैरिडल स्टेटस, बोले तो आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है। तो जैसे ही आप इसके एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन खुल के आएंगे, जैसे सिंगल, मैरिड। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिड पे टिक कर देना है और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो सिंगल पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फादर्स नेम, तो आपके पापा का जो भी नाम है यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे आना है। तो जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटर मदर्स मेडियन नेम। तो मदर्स मेडियन नेम बोले तो मम्मी का शादी से पहले जो नाम था वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अपनी मम्मी के शादी के पहले वाला नाम लिखना है और उसी नाम को यहाँ पे एक और बार लिख देना है। तो जैसे ही आप सारी की सारी डिटेल फिल कर लेंगे, तो फिल करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके आधार कार्ड से जो भी आपका एड्रेस होगा वो यहाँ पे ले लिया जाएगा, आपको शो हो रहा होगा।
तो गाइस अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं आपकी केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए। पहला, आप वीडियो केवाईसी के ज़रिए अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर, घर में बुलाकर आप अपनी केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। तो किसी भी पर्सन को घर में बुलाने के लिए आपको एक एड्रेस देना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं वो आपके घर में आए, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है उसी एड्रेस के ऊपर आ जाए, तो यहाँ पे आपको सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस के ऊपर एक बार टिक कर देना है, क्लिक कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि वो उस एड्रेस पे ना आए, आपके ऑफिस में आए या आपके किसी दुकान है तो दुकान में आ जाए या किसी तीसरे एड्रेस में आ जाए जहाँ पर आप उसको बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना पूरा का पूरा एड्रेस फिलअप करना होगा। तो आपको ये एड्रेस कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्लैट नंबर या हाउस नंबर। तो जो भी आपके घर का नंबर है, हाउस नंबर है, वो यहाँ पे आपको बता देना है। फिर यहाँ पे लेन वन में आपको मोटा मोटी बता देना है कि आप कौन सा एरिया है, जनकपुरी है, उत्तम नगर है, विकासपुरी है, तो जो भी आपका एरिया है वो आपको बता देना है। फिर लेन 2 में आपको क्या करना है, आपको बता देना है कौन सा ब्लॉक है, ठीक है, जनकपुरी बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ए ब्लॉक। तो अब आपसे आपका लैंडमार्क पूछा जा रहा है। तो लैंडमार्क क्या होते हैं, जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई स्कूल हो गया, या कोई मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, या गुरुद्वारा हो गया, मतलब जो भी कोई फेमस जगह है उस एरिया की, वो चीज़ आपको यहाँ पे बता देनी है लैंडमार्क में। अब यहाँ पे पिन कोड, आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड बता देना है। और पिन कोड बताने के साथ आपको यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आएगा। इसको आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरी मानिए तो इसको साथ के साथ ऐड कर लेना चाहिए। तो मैं नॉमिनी ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए आपको ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक कर देना होगा एक बार। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नॉमिनी का फुल नेम मांगा जा रहा है। फिर नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो बताना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको कंप्लीट बता देनी है। तो मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे आपके नॉमिनी का एड्रेस मांगा जा रहा है। तो अगर आपका नॉमिनी आपके घर में ही रहता है, बोले तो आपके एड्रेस पे ही रहता है, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। और अगर आपके घर पे नहीं रहता है तो यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिख देना है। एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ढेर सारी डिक्लेरेशन आ जाएगी टिक करने के लिए। तो यहाँ पे पहली डिक्लेरेशन में पूछा जा रहा है कि आप कोई पॉलिटिकल इम्पोज पर्सन तो नहीं है, बोले तो आप पॉलिटिकल से रिलेटेड पर्सन तो नहीं है। तो अगर आप नहीं हो तो आपको टिक कर देना है। और दूसरे में पूछा जा रहा है कि क्या आप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में टैक्स पे तो नहीं करते हैं, तो इसमें भी आपको टिक कर देना है। और तीसरे में पूछा जा रहा है कि आप आधार कार्ड बेस ई-केवाईसी अकाउंट आपने अभी तक कोई भी ओपन नहीं किया है और ना ही आप आगे कोई अकाउंट ओपन करेंगे आधार कार्ड बेस, ये आपका पहला अकाउंट है, तो इसलिए आपको इसमें भी आपको टिक कर देना है। और ऐसे ही आपको सभी डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कर देने हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग इस सभी डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कई लोगों का ये कहना होता है कि डिक्लेरेशन को बिना पढ़े और समझे टिक नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और बता दूंगा कि ये डिक्लेरेशंस क्या कह रही हैं। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब आगे देखते हैं हम। तो दोस्तों, जैसे ही आप सभी डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रोसीड टू एमपिन का ऑप्शन आ जाएगा, बोले तो आपको एमपिन क्रिएट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू एमपिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो न्यू पेज है ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपना एमपिन क्रिएट करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पेज जो है ओपन हो रहा है। तो देखिए, जैसे कि मेरा पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको एमपिन सेट करना है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि एमपिन जो है आपका कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर या CIN नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एमपिन आपको एक ऐसा क्रिएट करना है जो किसी भी नंबर से लिंक ना हो, जो आपको याद भी रहे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना एमपिन डाल लेना है। और फिर नीचे वाले ऑप्शन में जो री एंटर एमपिन है, तो इधर आपको उसी एमपिन को एक और बार डाल लेना है। और इस एमपिन को आपको अपने दिमाग में याद रखना है और किसी को बताना भी नहीं है। तो जैसे ही आप ये पूरा एमपिन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे कंफर्म एमपिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म एमपिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एमपिन सेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मेरा एमपिन जो है सक्सेसफुली बन चुका है। तो इस एमपिन को आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपके पास जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड है आपको शो हो रहा है। अगर आपको ये डेबिट कार्ड फिजिकल में भी चाहिए तो आपको यहाँ पे गेट फिजिकल डेबिट कार्ड के ऊपर टिक कर देना है।
याद रखना दोस्तों, अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाते हैं तो इसके ऊपर आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा, और अगर आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड रहेगा तो वो आपको पूरी तरीके से फ्री रहेगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन पूछा जा रहा है डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो इसको आपको टिक कर देना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी आप कर सकें तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर भी आपको टिक कर देना है। और अगर आप नहीं चाहते कि किसी तरीके की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जाए तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पे आपको बस कंटिन्यू या कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है एक बार। तो जैसे आप यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड ही चाहिए सिर्फ, तो आपको यस वर्चुअल डेबिट कार्ड ओनली के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पॉपअप ओपन होके आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपसे डेबिट कार्ड का पिन पूछा जा रहा है कि आप डेबिट कार्ड का पिन क्या रखना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप एक नया पिन जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दूसरे वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है जिसमें लिखा आ रहा है नो सेट अ न्यू पिन। और अगर आप चाहते हैं जो अभी अभी हमने एम पिन जनरेट किया है वही हमारा एम पिन डेबिट कार्ड का पिन भी रहे, तो आपको यस पहले वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। एम पिन आपका डेबिट कार्ड का पिन भी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्रेडिट कार्ड के लिए बोला जा रहा है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो क्लेम पे टिक कर देना है, क्लेम कार्ड पे। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए तो स्किप के ऊपर आपको टिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्किप के ऊपर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपसे दूसरा ऑप्शन मतलब दूसरा पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे सबसे पहले आपको अकाउंट की डिटेल बताई जा रही है, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, आईपीएससी कोड। तो ये सब आप कॉपी करके भी रख सकते हैं और इसे छोड़ भी सकते हैं, मतलब आपके पास ही रहेगा। तो आपको जैसे ही थोड़ा सा ड्रैग करके स्लाइड करके नीचे आएंगे, आपको आपकी कार्ड की डिटेल बताई जाएंगी कि आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो उसका नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और CVV नंबर क्या है आपके डेबिट कार्ड का। और थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको आपके अकाउंट के फीचर्स के बारे में बताया जाएगा कि आपके अकाउंट के क्या क्या फ़ीचर हैं, आपके लिमिट्स क्या हैं, आप UPI चला सकते हैं या नहीं, और भी बहुत कुछ। तो अभी हमें क्या करना है, हमें कंप्लीट KYC के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि अभी तक हमारी KYC जो है कंप्लीट नहीं हुई है, हाफ KYC पे हमारा अकाउंट है। तो आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए कंप्लीट KYC का ऑप्शन, मतलब कंप्लीट फुल KYC का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग वीडियो KYC के ज़रिए अपनी KYC को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपके पास एक ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए और एक वाइट पेज के ऊपर आपको सिग्नेचर करके रख लेने हैं और आपको एक सेल्फी भी खींचनी पड़ेगी। ओके, तो जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेंगे तो प्रोसीड टू वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है अगर आप वीडियो KYC करना चाहते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं कि बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके घर में आए और आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर ले, तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल विज़िट। तो आप विज़िट मतलब आप अपने हिसाब से शेड्यूल करवा सकते हैं, वो पर्सन आपके घर आएगा, आप इसमें जाके डेट्स वगैरह बता सकते हैं, टाइम वगैरह बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो भी आपके पास कॉल आ जाएगा अगर आप आधी KYC छोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे अगर आप अपना एप्लीकेशन को क्लोज भी कर देते हैं तो आपका अकाउंट जो है ओपन हो चुका है, लेकिन वो आधी KYC पे है, तो आपके पास कॉल भी आ जाएगा 1-2 दिन में कि भाई अगर आप अपनी KYC को कंप्लीट करना चाहते हैं तो क्या हम अपना बंदा भेजें या ना भेजें। तो आप शेड्यूल करके भी बुला सकते हैं और आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को क्लोज भी कर सकते हैं, तो भी आपके पास पर्सन आ ही जाएगा। तो अभी हम वीडियो KYC करेंगे, तो यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई करना है आपको। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में क्या होगा, आपका एड्रेस दिया जा रहा है जो कि आपके आधार कार्ड से लिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि यही एड्रेस आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है तो आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपना एड्रेस को चेंज करना तो यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस जो आ रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करके अपना एड्रेस ऐड कर देना है। और अगर आप चाहते हैं यही रहे एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में है तो यहाँ पे आपको बस प्रोसीड विद आधार एड्रेस के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका ये न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों ही बॉक्सेस के ऊपर टिक कर देना है और एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपसे लोकेशन मांगी जाएगी। तो यहाँ पे आपको लोकेशन देने के लिए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप सा विंडो ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। तो जैसे ही आप अलाउ कर देंगे यहाँ पे न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा आपके पास।
तो यहाँ पे देखिए गाइस, आपको अपना पैन कार्ड देना है, पैन कार्ड का बोले तो फ़ोटो देना है, तो आपको टेक फ़ोटो करके फ़ोटो दे देना है। और नीचे दूसरे ऑप्शन में आपको अपनी सेल्फ़ी देनी है, सेल्फ़ी बोले तो आपको अपनी फ़ोटो खींचनी है। तो ये फ़ोटो आपको कोई ऐसी दीवार के पीछे खींचनी है जो कि पूरी साफ़ है, बोले तो उसमें कुछ अलग नहीं है, ख़राब नहीं है, एक ही कलर का होना चाहिए। और आपको कोई भी चश्मा या टोपी ऐसी चीज़ें नहीं पहननी है, आपको टोपी और चश्मा हटा के अपनी एक सेल्फ़ी देनी होगी। और नीचे वाले में आपको एक अपनी वाइट पेज में सिग्नेचर करके अपलोड करनी है। तो आइए ये सब कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो जैसे ही आप टेक फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे अलाउ पूछा जाएगा, तो आपको अलाउ कर देना है। और यहाँ पे टेक फ़ोटो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे टेक फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरा जो पैन कार्ड है अपलोड हो गया है। अब यहाँ पे सेल्फ़ी के लिए आपको टेक सेल्फ़ी करनी होगी, यहाँ पे सेल्फ़ी भी अपलोड हो गई है। और आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर भी इसी तरीके से अपलोड कर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ें अपलोड हो गई है। अब यहाँ पे आपको वीडियो कॉल के पेज पे भेज दिया जाएगा और यहाँ पे आपको पास एक वीडियो कॉल आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक वीडियो कॉल उठा लेनी है और इसी के साथ आपकी KYC वगैरह, आपसे जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे वो आपको आंसर कर देना है, जवाब दे देना है। और इसी के साथ आपकी KYC वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।